नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए शानदार और मजेदार होने वाली है। ठीक है जी हाँ, जितने भी क्लास 10th के साइंस जो भाई पेपर देंगे ना साइंस का, उनके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आए हो आपके लिए। जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, ये नहीं कि नहीं पूछे गए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन भाई उठाकर आपको लाया हूँ। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छे शानदार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर, जो मानव नेत्र का है, जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, जिस भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह होती है भाई, कहाँ होती है, कहाँ पर भाई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, ये तो मालूम होना चाहिए ना। कहाँ पर बनता है, क्या कार्निया में बनता है, क्या कार्निया में बनता है, क्या परितारिका में बनता है, या पुतली, या दृष्टिपटल, इन चार में से कहाँ पर बनता है। एक बार जिनको मालूम है भाई कमेंट करके बताएंगे एक बार शानदार तरीके से। ठीक है, कहाँ भाई बनता है। ओके, ठीक है। देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अगर बात करें कार्निया, तो कार्निया पर क्या, कार्निया क्या काम होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो बाहर से धूल गंदे जितने भी क्या होते हैं कण को, हमारी आंखों को रक्षा करती है, कार्निया होती है। क्या होता है, धूल, धूल से बचाती है, धूल, गंदगी कहे, कण, कुछ भी से क्या होती है, ये हमारी रक्षा करती है, बचाती है, मतलब कि अंदर जाने नहीं देती है, ये बाहर ही रख देती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कार्य का कारण हो गया। ठीक है, कार्य क्या करता है, सभी चीज को बचाता है। हाँ, क्या करता है, आग की रक्षा करता है। ये क्या होती है, हाँ जी यही होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये आंख के बाहरी परत होता है, आंख का बाहरी, आंख का क्या होता है, बाहरी परत होता है, परत होता है। ठीक है, कार्निया। ठीक है, अगर परितारिका की बात करें, परितारिका क्या होती है, जो भाई कार्निया होती है ये हो गया। परितारिका क्या करता है, नेत्र, परितारिका नेत्र का विशिष्ट रंग को क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, नेत्र की रंग का कार्य करता है। ठीक है, परितारिका क्या करता है, अच्छा, ठीक है, हाँ जी यही होगा। ठीक है, परितारिका इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? ये पूछ रहे हो भाई, क्या आयरिश कहते हैं, ये याद रखिएगा ना, आयरिश कहते हैं परितारिका को। ये क्या करता है, परितारिका, परितारिका क्या करता है, परितारिका आंख को विशिष्ट रंग देती है। ठीक है, परितारिका क्या करती है, आंख को एक विशिष्ट रंग देती है। ठीक है, आंख को क्या करती है, एक विशिष्ट रंग देती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे आइरिस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, परितारिका क्या करती है, जी हाँ यही आपका सही है। परितारिका क्या करती है, आंख को एक विशिष्ट रंग देती है, इसमें ज्यादा और इसका कारण क्या होता है, प्रकाश को ज्यादा अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, जितना भाई प्रकाश हमारी आंखों को चाहिए उतना जाने देगा। ठीक है, फिर वरना वो नहीं जाने देगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पुतली कार्य क्या करता है भाई, पुतली बताएंगे, वो पुतली को बिल्कुल, ठीक है, ये क्या कार्य करता है बताएंगे, पुतली का कार्य क्या करता है, हाँ जी, ये हमारी आंख के में जो प्रकाश जाता है उसको क्या करती है, रोकती है। ठीक है, सॉरी जाने देती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रकाश जाएगा तो भाई क्या करेगी, नहीं जाने देगी। ठीक है, जितना हमें आंख के प्रकाश की जरूरत है वो जाने देगी। ठीक है, जैसे पुतली के माध्यम से हमारी आंखों में प्रकाश जाता है, अंदर जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर ज्यादा प्रकाश होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश हमारी आंखों पर ज्यादा से ज्यादा आ रहा है तो पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है और उस द्वार को बंद कर, तो हम छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है, अगर आप कहीं उजाला में जा गए, ठीक है, उजाला में गए और देखे तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है भाई, ज्यादा प्रकाश आ रहा है वो छोटा हो गया, देखेंगे पुतली। लेकिन जही अंधेरे में आएंगे ना, तो जो हमारी पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, मतलब कि भाई कहाँ कोई रखा हुआ है यही पे का समय, उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पुतली कार्य करता है। अब ये दृष्टिपटल क्या करता है, दृष्टिपटल क्या करता है, पटल, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बनाता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्या करता है दृष्टिपटल, इसे रेटिना भी कहते हैं,
इसे रेटिना भी भाई कहते हैं, इसको याद रखिएगा। दृष्टि पटल को क्या कहेंगे? रेटिना भी कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ओके। दृष्टि पटल क्या कहेंगे? रेटिना भी कहेंगे। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस पर जो रेटिना पर जो हमारा आंखों पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो क्या होगा? वो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा? उल्टा होता है। इसको याद रखिएगा, वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा? उल्टा होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, क्या होगा? दृष्टि पटल होगा, ठीक है। आपको कार्निया के बारे में बात करिए कि ये धूल गंदगी कण से बचाता है, ठीक है, ये कार्निया कार्य होता है। परितारिका क्या करता है? ये आग के विशिष्ट रंग देता है, आग को क्या करता है? विशिष्ट रंग देता है, अलग अलग, ठीक है। और पुतली क्या करता है? ये प्रकाश को ज्यादा अंदर जाने नहीं देता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है, कह सकते हैं ना, ये कर सकते हैं ना, वही नियंत्रण करता है, मतलब कि हमारी आंखों को ज्यादा प्रकाश जा रहा है आंखों से तो बंद कर लेता है, ठीक है। कम दिखाई नहीं दे रहा है किसी वस्तु, उसको ज्यादा, पुतली को बड़ा छोटा करता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, यही टाइप करता है परितारिका कि प्रकाश भाई अंदर कितना जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बात सही कहें कि प्रकाश को अंदर कितना जाना चाहिए, यही होता है, ठीक है, ओके। हाँ जी, ओके। पुतली, हाँ, पुतली का आकार भी ना ध्यान दीजिएगा, जो पुतली का आकार होता है ये आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इसकी मांसपेशियों को कम बेसी मतलब घटाता बढ़ाता है आइरिस, ठीक है। पुतली वही पुतली को वही नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओके। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को, और ये भी एक संधार है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ये भी, ठीक है, ओके। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 को अगर रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और पूछ रहा है यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, क्या वियोजन अभिक्रिया है, क्या विस्थापन, या क्या ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया? ये पूछा है कि भाई कौन सी अभिक्रिया है जो ये जो अभिक्रिया कर रहा है ना, जैसे कह रहा है कि Zn और H2SO4 कर रहा है, ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया हो सकती है क्या? भाई संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें दो पदार्थ को क्या कहते हैं? रिएक्शन कराते हैं, क्या होते हैं? संयोजन मतलब दो पदार्थ क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ तो नहीं रहे लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कार्य हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन कराते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ। और वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ? इसमें टूटेगा, वियोजित होता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, जैसे बताएंगे, जैसे हम जल को ले रहे हैं, ठीक है, H2O, ये क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या होगा? टूट जाएगा, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हुआ। अगर बात करें विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में जब अधिक क्रियाशील वाले पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है? हटाकर वहां पर स्थान ले लेता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर वही कुछ हो रहा है कि Zn है, ठीक है, ये रिएक्शन अभिक्रिया है, ये जो तत्व है, ये जो पदार्थ है, ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 को, हाइड्रोजन को हटाकर, इसको हटाकर यहाँ पर खुद वहां पर जाकर उसके साथ दोस्ती कर रहा है, बैठ जा रहा है उसको हटाकर, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है, यानी कि उसको विस्थापित कर दे रहा है। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया होगा? यही आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। समझ में आ गया? विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको आपको समझ लेना, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, द्विविस्थापन में क्या होता है, यानी कि दोनों में क्या बदला होगा, जैसे ए बी को सी डी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ए बी को सी डी के साथ रिएक्शन कराते थे, ये रिएक्शन क्या करेगा कि जो ए बी सी डी से रिएक्शन करेगा तो ए बी सी डी से मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों में मतलब द्विविस्थापन होगा, दोनों विस्थापित करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए डी और प्लस बी सी बन जाएगा, AD प्लस BC बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है भाई? दोनों स्थान पर विस्थापित हो रहे हैं, दोनों,
लेकिन उसको हटा के वो नहीं बन जाएगा, यानी कि कौन है बदला बदली मान लीजिए इसका, ठीक है। तो ये आपका द्विविस्थापन हो गया। इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ काम तो आप भी तो करेंगे ना का पूरा। हाँ जी, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। द्विविस्थापन, लेकिन याद कर लीजिएगा द्विविस्थापन भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये तो हम इसे एमसीक्यू में बता रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन पूछेगा इस पर। ये जो टॉपिक है जिसे हम बात करें, टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये चारों को चार आप इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, चारों के चारों को 100% अरे किसी न तो किसी सेट में देखने को मिल जाता है। इस चारों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न बात करें, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ठीक है। आज ही लीजिए, कह रहा है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या भैया, इसमें से बताएंगे। बेकिंग सोडा पाउडर, ठीक है, या धावन सोडा, या व्यंजक चूड़, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होगा भाई। Na2CO3, Na2CO3 का पूछ रहा है। बेकिंग पाउडर का क्या होता है, कहेंगे कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम नहीं देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये तो भाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो ये होता है, कहेंगे धावन सोडा, ओ भाई धावन सोडा कुछ दिखाई दे रहा है, कहेंगे कि Na2CO3, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पर 10 अणु भी जुटा होता है तो उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तो Na2CO3 होगा, ठीक है, क्योंकि आगे नहीं क्या है। इसको सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसका नाम ही है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। विरंजक चूड़ का क्या होगा बताएंगे, विरंजक चूड़ का क्या, इसे हम कहेंगे ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है सूत्र, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, हाँ जी, क्या होता है CaOCl2 होता है, इसको याद रखिएगा, ओके, ठीक है, ओके। अब बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भाई इसको देखिए ना, हर एक क्वेश्चन से आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा खोजेंगे तो तभी मजा आएगा, ठीक है। इसका लीजिए HW, ठीक है, इसका क्या होगा, लेकिन आपका आंसर धावन सोडा का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको कमेंट में बताना है मेरे पास, तो क्या होगा आंसर, ठीक है। सॉरी, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको कमेंट में बताना है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला क्या होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, 2 मिनट रुकेंगे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चाहिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर में तो इसका चेहरा तो मिलेगा ही देखने को, और चेहरा मिलेगा तो भाई उसको चेहरा को अगर पहचानोगे तो भाई उसको दोस्त बना लोगे, वरना नहीं पहचानोगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, इस क्वेश्चन का लेना चाहते हैं तो फटाफट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ये एक संदान है, ठीक है, ये भी प्रश्न कहूँ कि आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट तो ये है ना, कौन नहीं इम्पोर्टेंट है, कौन बात कर रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है प्रश्न की श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश जो सूर्य की प्रकाश अगर बात करें, या श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से, ठीक है, गुजरने पर किस रंग का सबसे ज्यादा विचलन कम होता है, न्यूनतम कम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन नहीं, न्यूनतम विचलन होता है, किसका न्यूनतम विचलन, कम से कम किसका विचलन होता है, ठीक है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरेगा, ठीक है। कैसे गुजरेगा अभी गुजार देते हैं, ठीक है। ये क्या भैया कहेंगे कि यही तो प्रिज्म है, और इसी प्रिज्म के तो बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया, इससे भाई टेढ़ा बन रहा है क्या, चलिए भाई टेढ़ा मत बनो, अभी सीधा कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये हो गया प्रिज्म, चलिए भाई इस प्रिज्म को हम करें यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजर गया, ठीक है। तो ये कितने रंगों में विभक्त होता है, कहेंगे कि 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको इधर बुला लेते हैं, ये भी ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है।
हुआ ना? हाँ जी हुआ। ओके, ये क्या है भाई? प्रिज्म, इसको याद रखिएगा, ये इसी को प्रिज्म कह रहे हैं, ठीक है। और वही 7 रंग, जैसे आपका ट्रिक होता है विव योर, वी आई विव जी वाई ओ आर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश विचलित कौन हो रहा है? तो कहेंगे कि वायलेट हो रहा है, बैगनी कलर का हो रहा है, वायलेट, ठीक है। पूरा लिखे, ठीक है, वायलेट हो रहा है, ठीक है। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? कहेंगे कि आपका रेड का विचलन। तो सबसे न्यूनतम विचलन किसका हो रहा है? न्यूनतम विचलन किसका हो रहा है? तो कहेंगे कि न्यूनतम विचलन जो हो रहा है वो आपका लाल कलर का हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको अच्छे तरीके से, न्यूनतम विचलन, ठीक है। किसका हो रहा है न्यूनतम विचलन? कहेंगे कि न्यूनतम विचलन लाल का, मतलब ज्यादा दूरी पर नहीं विचलित हो रहा है, ठीक है, कम विचलन हो रहा है, ठीक है। न्यूनतम विचलन लाल का हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है? तो कहेंगे कि बैगनी का होता है, ठीक है। किसका होता है? तो बैगनी का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, इसमें इस रंग में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। इसका तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज्यादा का बात करें, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा लिख देते हैं और यहाँ पर एक कम लिख देते हैं, ठीक है। तो कम किसका होगा और ज्यादा किसका होगा? तो ज्यादा भाई तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल का होगा। और कम किसका होगा? वो बैगनी का होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? कहेंगे कि सबसे ज्यादा लाल का होगा तरंग दैर्घ्य, और सबसे कम किसका होगा? तो भाई बैगनी का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम विचलन पूछा था, तो न्यूनतम विचलन किसका होगा? भाई यहाँ पर लाल का हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करें क्या? कितने लोग को भाई समझ में आया बताएंगे एक बार? कितने लोग को समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे, बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे, क्या करें? तो कहेंगे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ तो मदद तो हमारी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि संग रहेंगे, ठीक है, तभी मजा आएगा, ठीक है, साथ रहेंगे तभी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहेगा? हर एक प्रश्न को देखेंगे एक शानदार, एक मजेदार तरीके से। चलिए भाई एक और शानदार प्रश्न, और इस शानदार प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि आर्सेनिक तत्व है, ये कैसा तत्व है? आर्सेनिक भाई नाम सुने ना? आर्सेनिक तत्व ये कैसा तत्व है भाई? पूछ रहा है कि आर्सेनिक जो तत्व है ये कैसा तत्व है? क्या धातु है? क्या उपधातु है? क्या अधातु है? या ये कुछ नहीं है? ये इसी तरह लिख दिए, ठीक है। क्या है? क्या है भाई बताएंगे? पढ़े है ना? यहाँ पर तो हम क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो भाई ध्यान देगा। आर्सेनिक क्या है? तो कहेंगे कि आर्सेनिक का, सबसे पहले हम बात करें प्रतीक, आर्सेनिक का प्रतीक। आर्सेनिक का प्रतीक अगर बात करें, आर्सेनिक का प्रतीक क्या होता है? सिंबल। सिंबल क्या होता है? कहेंगे कि सिंबल एस होता है, ठीक है। ये होता है आर्सेनिक का सिंबल, ठीक है। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है आपका? भाई कलर खत्म हो रहा है थोड़ा। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है? ए एस होता है, ठीक है। और ये जो ए एस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? आर्सेनिक क्या होता है? सॉरी, आर्सेनिक क्या होता है? उपधातु होता है। आर्सेनिक क्या होता है? उपधातु होता है, ठीक है। आर्सेनिक क्या होता है? ये एक उपधातु है। इसका परमाणु क्रमांक बात करें, परमाणु क्रमांक बात करें क्या होता है भाई? बताएंगे परमाणु क्रमांक क्या होगा? आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये भाई धातु नहीं है, क्या है ये? उपधातु है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? कहेंगे कि भाई आर्सेनिक है ना, तो आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक क्या होगा? कहेंगे कि आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 33 होता है। तो आर्सेनिक क्या है? एक उपधातु है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? एस है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 33 है। और इसका आप बताएंगे परमाणु, हाँ ठीक है, इसका आप बताएंगे परमाणु भार क्या होगा, ठीक है। तो भाई जो भी देख रहा होगा, जो भी क्वेश्चन को
नहीं देखे होंगे अच्छे तरीके से, फिर बात कर रहा हूँ। इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार बताएंगे क्या होगा, कमेंट में बताएंगे। आपसे पूछ रहा हूँ और खोज कर बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ क्वेश्चन होमवर्क में, तो आप उसका क्या करेंगे, कमेंट में हमेशा जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके लिए संधार है, ठीक है। कहीं कितना स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट मिला तो दीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे करेंगे, छोड़िए ना, आपको मिलेगा नोट्स। भाई नोट्स, अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके ठीक है भैया, ये कैसा क्वेश्चन है क्या, अब कैसा क्वेश्चन है, संदार है ना, हाँ जी संदार है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या होगा भाई, इसका बताएंगे आंसर। कह रहा है कि वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा, भाई क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। भाई वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ है निष्कासन करेगा, बाहर निकालेगा, उसे क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है भैया, क्या होगा भैया। हाँ जी, कह रहा है कि क्या जनन होगा। भाई जनन क्या होता है, जनन क्या होता है इसको बताएंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा। या उत्सर्जन ओ भाई, हम तो इसी को तो कहेंगे कि उत्सर्जन होगा ना, क्या होगा, जो उत्सर्जन होता है हानिकारक पदार्थों का त्याग करता है, ठीक है। हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, यानी कि त्याग मतलब बाहर निकालता है, जितने भी बाहर निकालता है, ठीक है। जितने भी हानिकारक पदार्थ है उत्सर्जन करता है, यानी कि बाहर त्याग करता है। जो हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर में जितने भी खराब पदार्थ हो रहते हैं, ठीक है, हाँ जी, उसको बाहर निकालता है, ये करता है। जनन क्या करता है, जनन क्या करता है, अपने जैसे जीव को, ठीक है, क्या करेगा भाई, जनन क्या करेगा, जनन करेगा, एक नए जीव का निर्माण करता है जनन में, ठीक है। नए जनन में क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो जनन में क्या करेंगे, तो कहेंगे मेरे पास दोस्त, जो जनन की प्रक्रिया होती है, कहेंगे कि जनन की प्रक्रिया से अगर लिखेंगे तो कहेंगे, चलिए यहाँ पर डिफिनेशन भी हो जाता है, ठीक है। जनन की प्रक्रिया से, ठीक है, अपने जैसे जीव का निर्माण करती हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है, ये बात कहूँ कि जो खराब पदार्थ को निकालता है। पाचन क्या होता है, भोजन को पाचन करता है, ठीक है। भोजन क्या करेगा, पाचन आता है, ठीक है। अगर जो सुबह बैठे खाए ना, उससे क्या करेगा, अभी दौड़ेंगे चलेंगे तो घूमेंगे तो पचेगा, ठीक है। फिर शाम को शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये कार्य करते हैं ना, तो वो भोजन क्या करता है, ये पाचन होता है, ठीक है। ओ परिसंचरण क्या होता है, परिसंचरण क्या करें, परिसंचरण क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट रुकेंगे क्या, परिसंचरण क्या होता है भैया, ठीक है। ओ परिसंचरण क्या होगा, कहेंगे परिसंचरण में जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता रहता है, मतलब कि जो हमारे शरीर में जो रक्त क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा परिसंचरण में, बताएंगे। जो परिसंचरण में क्या होगा होता है, तो कहेंगे कि परिसंचरण जो हमारे पूरे शरीर में क्या कहेंगे, अगर कहें पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। पूरे शरीर में क्या होगा, रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। यहाँ पर परिसंचरण तो वही करता है ना, जो रक्त को परिसंचरण करेगा, ठीक है, दौड़ता रहेगा, उधर उधर घूमता रहेगा, परिसंचरण करेगा, ठीक है। क्या करेगा परिसंचरण, पूरे शरीर में क्या करेगा, रक्त को प्रवाहित करता है, तो भेजता रहता है, ठीक है। यह रक्त के जरिए क्या करता है, बताएंगे। रक्त के जरिए क्या करेगा परिसंचरण, कहेंगे कि रक्त के जरिए शरीर में ऑक्सीजन, ठीक है, पोषक तत्व तो का परिसंचरण करता है, ठीक है। क्या करेगा, पोषक तत्व का, ऑक्सीजन का, हर एक चीज का क्या करेगा, परिसंचरण करेगा, यानी सबकी जगह पर जिसकी जिसकी जो जरूरत है वहां पर ये पहुंचाता है, इसी को परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट, जी हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मजेदार है, कारण कि आपको डिफिनेशन एक साथ हुआ ना, डिफिनेशन भी आपको बता दिए, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, और ये 2 प्रश्न अभी लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्न आपको एक साथ लिखे हैं, लेकिन दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये कहेंगे फिर इम्पोर्टेंट है भाई, पूरा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है ना आपको। ठीक है, हाँ जी, क्या कर रहे हैं कि मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या होती है, मानव हृदय में जो कोष्ठ की संख्या करे, जो हमारा दिल है कि मान्यता नहीं। ठीक है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी कोष्ठों की संख्या होती है, कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये भाई अगर बात करें, हम नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, चित्र बना दे रहे हैं, इस तरह चुपचाप बनाना, इसमें 4 भाग कर देना। ठीक है, ये हो गया। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ हो गए, कहेंगे कि 4 कोष्ठों की। कितने हो गए कोष्ठों, 4 हो गए। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बताएंगे। तो कहेंगे कि इसे हम कहेंगे बाया अलिंद। ठीक है, ये क्या होता है, बाया अलिंद होता है। ठीक है, और इसे बाया नीलय कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, दाया अलिंद, दाया अलिंद, इसे दाया नील। ठीक है, बस कुछ नहीं इसमें, यही पूछा था। ये दिल है। ठीक है, दिल में कोष्ठों की संख्या होगी। ठीक है, चित्र हृदय की जो मानव हृदय की चित्र का आपको अच्छे तरीके से कराऊं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मानव हृदय से हम हर बार आता है क्वेश्चन, कभी चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो उसका अच्छे तरीके से उसको भाई पढ़ लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, कितने हो गए भाई, 4 हो गए ना, कहें कि 4 होते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है। कार्बन परमाणु की, अच्छा, कार्बन परमाणु कार्बन क्या होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन, सॉरी, कितने परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका 6 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे 2 और 4 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, और 2 और 4, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन इसकी आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और इससे भाई पूरा कक्ष को पूरा करने के 8 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, लेकिन इसके पास 4 है, इसे 4 और चाहिए। ठीक है, इसे 4 और चाहिए, तो भाई संयोजकता क्या हो गई, इसका भी 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों 4 4 ये याद रखिएगा। ठीक है, कोष्ठकों की संख्या कितनी है, 4 है, और परमाणु क्रमांक में संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कहेंगे कि ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रश्न ला रहा हूँ, लेकिन वो एक भयानक तरीके से, ठीक है, मजेदार तरीके से। ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर से वो बात, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, प्रश्न बहुत शानदार है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के, ठीक है, किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। जो मादा जनन तंत्र होता है, उसमें किस भाग में कॉपर टी को स्थापित करते हैं, ये प्रश्न पूछा है। देखिए, कॉपर टी, तो मादा जनन तंत्र भाई, इसको आप मालूम होगा, मादा जनन तंत्र में जिनको भी, ठीक है, किस तरीके से अगर चित्र बनाए, ठीक है, तो चित्र भी बनाना नहीं जानते, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है ना, चलिए चलिए नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, और ये एक हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, और जब कुछ इस तरह, चलिए, तो मादा जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो मादा जनन तंत्र में देखिए गर्भाशय ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गर्भाशय, और इसी गर्भाशय में क्या होता है, आपका गर्भाशय में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो कॉपर टी होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, अंडाशय, यहाँ पर क्या है आपका, अंडाशय होता है। ठीक है, ये क्या है, योनि होता है। ठीक है, ओके, अंडवाहिनी क्या होता है, यहाँ पर अंडवाहिनी होता है। ठीक है, देखिए, गर्भाशय क्या होता है, आपको ये वाला पार्ट क्या है, गर्भाशय होता है। ठीक है, जो कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी कहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो कहेंगे कि यहाँ पर गर्भाशय में कॉपर टी को स्थापित करते हैं। जो कॉपर टी होता है, कहेंगे कि यह टी आकार का, ठीक है, कैसा होता है, यह टी आकार का होता है। कैसा होता है, यह टी आकार का, 2 मिनट रुकेंगे, हाँ, क्या होता है, यह
कॉपर क्या होता है? कॉपर टी, यह जो टी आकार का डिवाइस होता है, टी आकार का क्या होता है? ये प्लास्टिक डिवाइस होता है, ठीक है, प्लास्टिक डिवाइस होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए एक आपको एक यहीं पर प्रश्न देते हैं, ठीक है, आपको यहीं पर कुछ एक प्रश्न देते हैं। मेंडल ने मेंडल ने किस पौधे को लिया था, ठीक है, किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बताएंगे। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग, ठीक है, किस पौधे के प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे को लेकर अपना प्रयोग किए थे? मेंडल ने, ठीक है, किस पौधे को अपना लेकर प्रयोग किए थे? ये आप पूछा जाता है भाई, एमसीक्यू है भाई, तो मटर को याद रखिएगा, मटर को लेकर उन्होंने अपना प्रयोग किए थे, मटर, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताऊं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है। और आपको जितने क्वेश्चन बताऊं अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ठीक है, ठीक है, जो नहीं लिए होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसको हर एक क्वेश्चन को आपको कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से बताएं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, नमस्कार।